मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की। एल्विश यादव, यूं तो आपने लगातार देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और अपनी हरकतों के लिए लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सांपों के जहर की तस्करी मामले में वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। देखिए रिपोर्ट में। जहर का जाल, एल्विश यादव गिरफ्तार। विश वाली पार्टी अब जेल की बारी। कानून का फंदा, सिस्टम पर कसा शिकंजा। एल्विश यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एल्विश पर रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सबूत को आधार बनाकर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें चूँकि स्नेक वेनम के बारे में बताया गया था, स्नेक वेनम का प्रयोगशाला से रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, अब उसे भी जान लेते हैं। नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। एल्विश यादव पर रेप पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने नोएडा के एक बैंकेट से 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 9 सांप और उनका जहर बरामद किया है। आरोप है कि एल्विश यादव रेप पार्टी के लिए सांपों के जहर का इंतजाम करता था और सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो शूट के लिए भी करता था। विदेशी लड़कियां और सांपों के साथ एल्विश के कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं। मेनका गांधी के एनजीओ PAFA की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर इसका खुलासा किया था। रेप पार्टी और सांप के जहर की तस्करी मामले के आरोप में घिरे एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की और कोर्ट ने भी एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नोएडा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर दर्ज करने के बाद नोएडा पुलिस ने लाइव रेड की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उन 5 के पास से 9 सांप बरामद किए गए और एक बोतल के अंदर 20 mm स्नेक वेनम, जिसे सांप का जहर बोला जाता है, उसको भी बरामद किया गया। अब कौन है एल्विश यादव, उसे भी जान लेते हैं। बिग बॉस OTT जीतने के बाद एल्विश यादव सुर्खियों में आए थे। बिग बॉस OTT 2 के विजेता रहे हैं एल्विश यादव। यूट्यूब पर एल्विश यादव के लाखों फॉलोअर्स हैं। एल्विश अपनी लाइफस्टाइल के अलावा महंगी कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कार कलेक्शन में करोड़ों रुपए की कारें मौजूद है। एल्विश यादव फिलहाल नोएडा पुलिस की कस्टडी में है, जहां से कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब सांपों के जहर से जुड़े मामले में एल्विश यादव से पूछताछ की जाएगी और ये जानना चाहेगी पुलिस कि एल्विश के तार कहां तक जुड़े हैं। इस मामले में कुछ और लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। उन लोगों से भी पुलिस सवाल जवाब कर सकती है। आखिरकार एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने फिर से सम्मन किया। एल्विश यादव नोएडा पहुंचा है। सेक्टर 135 में डीसीपी एसीपी स्तर के अधिकारी एल्विश यादव से पूछताछ शुरू करते हैं। नोएडा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई उसमें तमाम ऐसे सबूत मिले और उन सबूतों में एल्विश यादव भागीदारी भी शामिल हुई। एल्विश यादव ने कुछ बातों पर कन्फेशन भी किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुए बड़े खुलासे की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव आयोग की ओर से पूरा बहीखाता वेबसाइट पर साझा कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कितने करोड़ बॉन्ड यहां पर मिले और सबसे बड़ी बात कि डीएमके को किस तरीके से यहां किंग की तरफ से ये बॉन्ड्स जो है वो दिए गए और कितने करोड़ कैश कराए गए। ये सब डेटा आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा की कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए गए। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले। टीएमसी को 1,397 करोड़ रुपए मिले, जो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिससे 1,000 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला। वहीं कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने कुल 1,334 करोड़ रुपए कैश कराए। इसके बाद बीआरएस का नाम। बीआरएस इलेक्टोरल बॉन्ड ने चंदा पाने वाली चौथी पार्टी है। उसमें 1,322 करोड़ के बॉन्ड कैश करवाए। इधर बीजेडी ने 944 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। वहीं सपा को 14.05 करोड़, अकाली दल को 7.26 करोड़, एआईएडीएमके को 6.05 करोड़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए। आपको बता दें कि डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीते गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाली प्रमुख कंपनियों का ब्यौरा इस प्रकार है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1,368 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप 247 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़ रुपए, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़, क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़ रुपए, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए, डीएलएफ ग्रुप 170 करोड़ रुपए, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 162 करोड़ रुपए, उत्कल एल्यूमिनिया इंटरनेशनल 145.3 करोड़, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 123 करोड़ रुपए, बिरला कार्बन इंडिया 105 करोड़, रोंगटा सन 100 करोड़, डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए, पिरामल इंटरप्राइजेज ग्रुप 60 करोड़ रुपए, नवयुग इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया था। 15 मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए न्यायालय की रजिस्ट्री ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड के साथ कॉपियां वापस कर दी। आयोग ने आज चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।